हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन हब में। आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। देखिए दोस्तों, हमने परीक्षावाणी सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका आज ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम परीक्षावाणी को कवर कर रहे हैं, जिसका आज ये 5वां पार्ट है। और जिसकी परीक्षावाणी कंप्लीट हो चुकी है उनका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंवार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। इन्होंने क्या है दोस्तों, मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जब इन्होंने यहाँ पर संरक्षण दिया था तो इस बात से कौन नाराज हो गए थे? तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों, औरंगजेब। कौन नाराज हो गए थे? औरंगजेब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंवार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महीपति शाह। महीपति शाह को क्या है दोस्तों, गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। और एक इनका सेनापति है दोस्तों, जिसका नाम है माधो सिंह भंडारी। तो आपने याद रखना है, इनको गर्वभंजन कहा जाता है। गर्वभंजन। अगर पूछेगा गर्वभंजक तो कौन हो जाएगा? महीपति शाह। अगर बात करें गर्वभंजन की तो कौन हो जाएगा? माधो सिंह भंडारी। ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस पंवार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? अब देखिए दोस्तों, आपको पता है अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। उसी प्रकार से गढ़वाल के जो परमार वंश या पंवार वंश था जो गढ़वाल में, वहाँ पर जो फतेहपति शाह थे दोस्तों, इनके दरबार में भी नवरत्न विराजते थे। आपने ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791 में। और आपने याद रखना है दोस्तों, यह आक्रमण कैसा रहा था? असफल रहा था। ठीक है, यह आक्रमण कैसा रहा था? असफल रहा था, जब गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद 1803 ईस्वी में पुनः गढ़वाल पर वो आक्रमण करते हैं दोस्तों, जिसमें वो सफल होते हैं दोस्तों। और गढ़वाल पर कौन राज कर रहा था? प्रद्युमन शाह। और आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब गढ़वाल पर इन्होंने प्रथम आक्रमण किया था 1791 में, असफल रहे थे, तो इनके बीच एक संधि होती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि आपको पूछा जाएगा, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में। जब 1791 ईस्वी में आक्रमण किया था, उसी के एक साल तुरंत बाद उन्होंने 1792 में संगोली नामक एक लंगूरगढ़ नामक एक संधि होती है 1792 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच होती है? राजा प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। ठीक है, आपने याद रखना है। पांचों क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, आपने याद रखना है, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर विजय मिली थी गोरखों को। छठा क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्रदान हो गए थे। ठीक है, तो कब हुआ था? 14 मई 1804 को क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 14 मई 1804 को। और आपने याद रखना है, राजा प्रद्युमन शाह इसमें क्या है? वीर गति को प्रदान हो गए थे। और इन्होंने, कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर लड़ने के लिए दोस्तों अपना सिंहासन सहारनपुर में तक बेच दिया था। सहारनपुर में बेच दिया था। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, जो खुड़बुड़ा का मैदान है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून जनपद में है, जो किस नदी के तट पर है? विंदाल नदी के तट पर है। ये आपने ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सुदर्शन शाह ने किस अंग्रेज अधिकारी से मदद मांगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, जब क्या हुआ था दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखों का शासन स्थापित हो गया था,
तो उसके बाद क्या है दोस्तों, गोरखों के अत्याचारी शासन से सब लोग परेशान हो गए थे, इसलिए सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी से मदद मांगी थी लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, आज का आठवां क्वेश्चन देखेंगे। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया था? तो आपने याद रखना है दोस्तों, पूर्वी आधा भाग। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है। जब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, गोरखों का आक्रमण हो गया था, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी थी और ब्रिटिश गढ़वाल भाग क्या है, अंग्रेजों के उसमें चला गया था और टिहरी रियासत क्या है दोस्तों, आधा गढ़वाल भाग सुदर्शन शाह को दिया गया था। और यहाँ पर राजधानी थी श्रीनगर में किसकी, सुदर्शन शाह की, और उन्होंने अपनी राजधानी उसके बाद कहाँ स्थापित कर दी थी, टिहरी जनपद में। ठीक है, कब, 28 दिसंबर 1815 को। आगे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित करी थी, पूछा जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जनपद में, और कब, 1815 में। अगर पूरी डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर 1815 में, आपने याद रखना है। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल को अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद कुमाऊं को भी अंग्रेजों ने गोरखों से कब जीत लिया था? देखिए दोस्तों, सबसे पहले गढ़वाल को मुक्त करवाया था अंग्रेजों ने गोरखों से, उसके बाद कुमाऊं को भी कब जीता था, 27 अप्रैल 1815 को। ये आपने ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, संगोली की संधि कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि होती है, किसके बीच, ई गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, वह सरकार कौन सी थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल सरकार। ठीक है, जब क्या होता है दोस्तों, फरवरी 1816 में अंग्रेजों से आक्रमण किया था किसने, नेपाल सरकार ने। ठीक है, सबसे पहले 1815 में इनका युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद उनके बीच एक संधि होती है फरवरी 1816 में। उसके बाद भी वो गोरखे नहीं मानते हैं। उसके बाद नेपाल से एक कोई शांति वार्ता के लिए बुलाया जाता है, जिनका नाम होता है गजराज मिश्र। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, संधि के बाद पुनः आक्रमण कर देते हैं फरवरी 1816 में। ठीक है, फरवरी 1816 में संधि के बाद भी पुनः आक्रमण कर देते हैं, और उसके बाद जब लास्ट में उनको हार का सामना करना पड़ा तो मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लेते हैं। कौन, नेपाल सरकार। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो आपने याद रखना है ई गार्डनर, जो कब बने थे, 1815 ईस्वी में बने थे। और आपने याद रखना है दोस्तों, इनका कार्यकाल ओनली 9 माह का रहा था। इनका सहायक कमिश्नर कौन था दोस्तों, विलियम ट्रेल, जिन्होंने 1816 से 17 तक क्या किया था दोस्तों, 1816 से 17 तक सहायक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था, यानी कि हम कह सकते हैं चार्ज में रहे थे। ठीक है, और 1 जुलाई 1817 से 1835 तक विलियम ट्रेल जो मतलब रियल के कमिश्नर बन गए थे, यानी वास्तविक कमिश्नर बन गए थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनका जो ई गार्डनर है दोस्तों, इनका 9 माह का कार्यकाल क्यों रहा था, क्योंकि ये नेपाल में राजनीतिक एजेंट के रूप में भेजे गए थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो सहायक कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, उनको ही चार्ज में रहना पड़ा था, और उसके बाद वास्तविक कमिश्नर बन गए थे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आज का देखेंगे, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालू मेहरा। अगर इनकी जन्म की बात करें दोस्तों, तो 1831 में इनका जन्म होता है कहाँ पर, बिशुंग गाँव चंपावत में।
बिशुंग गांव चंपावत में इनका जन्म होता है दोस्तों, और इनका 1906 में 6 ईस्वी में निधन हो जाता है। और इन्होंने दोस्तों आपने याद रखना है एक क्रांतिवीर नामक संगठन भी बनाया था। कब? 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था कालू मेहरा जी ने। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। किसने करी थी? बुद्धिवल्लभ पंत ने। और इसी के एक साल जस्ट तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हो जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू किया गया था? तो 1871 ईस्वी में। या पूछा जाएगा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है बुद्धिवल्लभ पंत के प्रयासों से। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आज का देखेंगे, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक कौन थे? तो आपने याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। इसका नाम है ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है, आज का 19वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। किसने करी थी? गोविंद वल्लभ पंत ने करी थी दोस्तों। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1911-17 के बीच चला था, कई बार पूछा जाता है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सीधा सीधा पूछा जाएगा दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1912 में। अगर पूछा जाएगा गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में। ठीक है, अनसुया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदलाल के प्रयासों से। 21वां क्वेश्चन देखेंगे आज का, तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। देखिए दोस्तों, जो तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चलाया था वो चलाया था 1914 में। ठीक है, और सितंबर 1916 में किसने चलाया था दोस्तों? मद्रास में किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। और उन्हीं के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग कब चलाया गया? 1916 में। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर तिलक व एनी बेसेंट का पूछता है आपको जीएस में कभी भी तो 1914 में, और राज्य में पूछेगा उत्तराखंड राज्य में तो 1916 में। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब करी थी? अब देखिए दोस्तों, 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी। अगर पूछा जाएगा हरिद्वार की यात्रा कब करी थी? तो 5 अप्रैल 1815 को कुंभ मेले के अवसर पर कहाँ पर आए थे? हरिद्वार में आए थे। हरिद्वार की यात्रा 1915 में, और 1916 में देहरादून की यात्रा। ठीक है, 83वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत व बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था। तो 1916 में क्या गठित हुआ था दोस्तों? इनके प्रयासों से कुमाऊं परिषद। पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे आज का, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में गढ़वाल के किन नेताओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में, उनमें से गढ़वाल से बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था, ये आपने ध्यान में रखना है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को किस नदी में बहा दिया गया था? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 13 से 14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। और अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि इस रजिस्टर का नाम क्या था, तो मैन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर इसका नाम था दोस्तों, और इसको सरयू नदी में बहा दिया गया था, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इससे कई सारे फैक्ट बनते हैं जिनको मैंने आपको बताया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 27वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर
कुछ समय के लिए रुके थे, मतलब 12 दिन के लिए रुके थे और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौसानी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे, तो 1929 ईस्वी में आए थे। ये आपने ध्यान रखना है, 1929 में आए थे। कहाँ पर? कौसानी में। और पूछा जाएगा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? तो दोस्तों आपको पता है भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। आज का 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन से? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पेशावर कांड कब हुआ था? तो आपने याद रखना है दोस्तों, पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। और इसके नायक किसे माना जाता है दोस्तों? इसका नायक तो आपने याद रखना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म की बात करें तो 1891 में इनका जन्म होता है। अगर मृत्यु की बात करें तो 1979 में आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में। ठीक है, ये कौन से बटालियन में थे? तो 2/39 गढ़वाल राइफल्स में थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन देखेंगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटने पड़े थे? तो 9 वर्ष 11 माह 18 दिन तक क्या है दोस्तों, ये जेल में रहे थे। अगर पूछा गया इनका केस किसने लड़ा था, तो बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदीलाल ने इनका केस लड़ा था। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखेंगे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली का अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो चंद्र सिंह भंडारी है, चंद्र सिंह भंडारी। और इनको गढ़वाली भी कहा जाता है दोस्तों, वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, 1930 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। आपको याद रखना है, अगर पूछा गया गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, इसमें से राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिसमें से मुख्य थे। ठीक है, तो मुख्य कौन थे दोस्तों? भवानी सिंह रावत। ठीक है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में होता है, जिसमें मुख्य कौन थे? भवानी सिंह रावत जी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई? दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? तो भवानी सिंह रावत ने करी थी 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में। 34वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो चनौदा में गांधी आश्रम है और इसकी स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। कब? 1937 में। और इसमें अंग्रेजों ने ताला कब लगा दिया था? 2 सितंबर 1942 को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, सल्ट कुमाड़ या सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस का मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, अगर पूछे जाएगा दोस्तों सल्ट कांड कब हुआ था, सल्ट की घटना, तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट कांड होता है दोस्तों, जिसमें गंगाराम और खीमादेव 2 सगे भाई शहीद हो गए थे। गंगाराम और खीमादेव, ठीक है, 2 सगे भाई शहीद हो गए थे। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों 5 सितंबर को क्या है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्नी देवी शाह। ये आपने ध्यान रखना था, ध्यान रखना है। ठीक है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये भी पूछा जाता है, इसका राइट आंसर है 1932 ईस्वी में क्या है दोस्तों, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी। ठीक है, सरला बहन का अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो क्या है दोस्तों, कैथरीन हेलीमैन। कैथरीन हेलीमैन, हेलीमैन। ठीक है दोस्तों, परीक्षावाणी में तो इसका 1941 दिया गया है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में 1941 में किया गया है। कहीं पर 1943 दिया रहता है दोस्तों, 1943। बहुत सारे कन्फ्यूजन है दोस्तों इसमें, लेकिन अगर पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में सरला बहन का नाम कब जुड़ा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1948 में। लेकिन आपको
अगर पूछा जाएगा कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1941, 1943 कोई डेट आती है दोस्तों। इनमें आपको ऑप्शन टू अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, लेकिन परीक्षावाणी पर 1941 दिया गया है। 39वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कमला एवं बसंती। ठीक है, आज का 40वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मीरा बहन। इनका वास्तविक नाम पूछेगा तो मेडलिन स्लेट, मेडलिन स्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मीरा बहन का वास्तविक नाम। इन्होंने ही महात्मा गांधी के कहने पर पशुलोक की स्थापना करी थी ऋषिकेश में। ये महात्मा गांधी की शिष्या थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल अगर नए हो तो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मनु एजुकेशन हब में, और करें अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी। आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बन जाए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।